जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो अब जब एग्जाम की डेट आ चुकी है तो आज से आपके पास कुल मिला के 23 दिन है। 23 दिन के हिसाब से हमारी क्या रणनीति हो जिससे कि जॉब आपके हाथ में हो, कुछ इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो भर्ती हो रही है यहाँ 60,244 पदों पे हो रही है। इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और मेरिट की बात रही तो जितनी ज्यादा बड़ी संख्या में वैकेंसी होती है उसी के हिसाब से मेरिट कम जाती है। ऐसा होता है जैसे कि जब कोई छोटी भर्ती आती है तो मेरिट उतनी ही ज्यादा जाती है, और जब बड़ी भर्ती है तो मेरिट उतनी ही कम जाएगी। अगर जो आप मेहनत करेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप मन से यह बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बड़ी भर्ती में क्या होता है कि कम मेरिट वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप पॉजिटिव सोचिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी में निरंतरता बनाए रखिए। रेगुलर आप जो है अपनी पढ़ाई को सिलेबस के हिसाब से जो भी है उसको आप पढ़ते रहिए। एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो यही टाइम है जब आप जो है अपने तैयारी को एक अलग रूप दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तनाव से दूर रहना है। जितना ज्यादा आप तनाव से दूर रहेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एग्जाम के टाइम पे यही सबसे बड़ी चीज होती है। जो अभ्यर्थी तनाव में रहते हैं वो जो चीजें पढ़ते हैं उनको भी भूल जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। आप जब तनाव लेंगे तो आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे लंबे समय के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप पर्याप्त नींद लीजिए। जैसे आप 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। जैसे आप पर्याप्त नींद लेंगे तो जो चीजें आप पढ़ेंगे वो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। आप पढ़ी हुई चीजों को भूलेंगे नहीं। तो आप जितना ज्यादा हो सके उतना तनाव से दूर रहिए। जब तनाव से दूर रहेंगे वही आपके एग्जाम में फायदा आपको मिलेगा उस चीज का। और नींद को लेके ये ना सोचिए कि हाँ अब हम पढ़ लेंगे, सोएंगे नहीं। तो इससे क्या रहेगा, आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा। देखिए, जैसे लगातार काम करने के बाद हमारा शरीर थक जाता है, वैसे ही लगातार पढ़ने के बाद हमारा दिमाग भी थक जाता है। जैसे कि आप लंबे समय तक लगातार ना पढ़िए। 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा में आप 10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ी हुई चीजों को आप भूलेंगे नहीं। कुछ चीजें यही होती हैं जो एग्जाम के टाइम पे हम औरों से बेहतर कर पाते हैं। तो बस यही कुछ और चीजें हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस परीक्षा को लेके वो ये है कि जो यह परीक्षा है उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जिस सब्जेक्ट के आते हैं वह है रीजनिंग। रीजनिंग की आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आप पेपर में कर पाएंगे। और एक और चीज है कि जैसे रीजनिंग में ही सबसे ज्यादा प्रश्न गलत भी होते हैं। अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लगता तो है आप कर लेंगे, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही प्रश्न एग्जाम के टाइम पे गलत हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस रीजनिंग की कीजिए। करीब से 55 से 56 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं इस परीक्षा में। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो उससे अंदाजा लग जाएगा आपको कि यह परीक्षा जो है, अगर जो हम रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो बुक आपके पास जीएस की है आप उसी से पढ़िए, उसी से बार बार रिवीजन करिए और नई बुक ना खरीदिए। क्योंकि अगर जो आप नई बुक खरीदेंगे, अब वो समय नहीं बचा है कि आप उसको पूरा पढ़ पाएंगे। जो आपके पास पुरानी बुक है उसी से आप पढ़िए और उसी से बार बार रिवीजन करिए। और मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। जिन अभ्यर्थियों की मैथ कमजोर है वो उन टॉपिक्स को जरूर करके जाएंगे तो वह बेहतर कर पाएंगे परीक्षा के टाइम पे। जीएस की जो बुक है उसी से आप लोग तैयारी करिए। नई बुक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि नई बुक अगर जो आप ले लेंगे तो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। जो बुक आपके पास है उसी से आप लोग रिवीजन करिए। और बाकी मैंने मैथ के बारे में भी जैसे बताया, कुछ अभ्यर्थियों की मैथ कमजोर है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि आप मैथ की प्रैक्टिस किस हिसाब से करें जिससे आप एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन ले पाए।
और जिनकी मैथ कमजोर है वो रीजनिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। इस टाइम पे रीजनिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही आपको पेपर के टाइम पे फायदा मिलेगा। और हिंदी के लिए भी बता दिया। हिंदी के लिए जैसे आपके पास लूसेंट की बुक है तो उससे पढ़िए। आदित्य पब्लिकेशन, ज्यादातर लोगों के पास यही बुक्स होती हैं, तो इन्हीं से आप अपनी तैयारी करिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेहनत करते रहिए और निराश बिल्कुल मत होइए कि हाँ हमें कुछ नहीं पता है। इस चीज को लेके अभ्यर्थी पढ़ नहीं पाते हैं तो आप मन में यह बिल्कुल मत लाइए। आप बस पढ़ते जाइए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। और अगर जो आपको इस परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ। और आप लोग नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा दूरी बनाए रखिए। और अगर जो मान लीजिए कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।